नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। ये मौजूदा बीजेपी के सरकार और जिस राज्यों में बीजेपी का शासन है वहाँ के जो हालात और हाल वो परिस्थिति है वह खूब जनगणों को सोचने समझने की ज़रूरत है, वरना ये देश और समाज और राष्ट्र को बर्बाद कर डालेंगे। इस कदर इनकी सोच ख्याल विचार है जैसे कि इन्हें तो ऐसा कहना चाहिए कि ये संविधान का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, धर्म का दुश्मन और जाति का दुश्मन। जबकि भारतवर्ष के स्वाधीनता आज़ादी के बाद से भारतवर्ष के आइन कानून संविधान के धारा के मुताबिक भारतवर्ष एक सर्वतंत्र स्वतंत्रता सेनानिया राष्ट्र है। यहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर कौम, हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है। संविधान ने ये हक हर जाति हर धर्म वाले को दिए हैं। आर्टिकल 91 में दिया गया है संविधान का धारा के अनुसार जो आज़ादी के बाद से यह आइन कानून लागू किया गया कि जितने भी मजहब और जितने भी धर्मीय स्थान है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, वो जैसा है जहाँ पे भी है जिस हाल में भी है वैसे के वैसा ही रहेंगे। ना ही उसे कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं और ना ही उसे हटाकर किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ना ही उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई इस संविधान के उल्लंघन करेगा, चाहे वो मौजूदा शासक दल हो या कोई लीडर वो नेता मंत्री हो, उसके लिए 3 साल के कैद की जेल की सज़ा है और जुर्माना भी है। लेकिन आज ये बीजेपी शासक दल जब से देश के आइन कानून व्यवस्था शासन उनके हाथ में आए हैं, तब से किसी विशेष एक जाति धर्म मुस्लिम समुदाय के ऊपर, जैसे कि राजा महाराजा बादशाहों के ज़माने की बातों को उठाकर लाकर 200-300 साल पुरानी बातों को लाकर जनगणों के सामने एक नई सिरे से एक विवादों की जरिया बना रहे हैं। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एक दूरत्व और खाई पैदा किया जा रहा है। जैसे संभल में इस कदर मुसलमानों को अपना बात रखने को और ज़िला अदालत में मुसलमानों को भी अपना बात रखने की मौका देना चाहिए, लेकिन ये 2 घंटे के अंदर बीजेपी शासक दल जिला अदालत के मजिस्ट्रेट से एक सर्वे
कमेटी गठन करके उसके सर्वे की इजाज़त दे देते हैं संभल की जमा मस्जिद की। लेकिन ये एकदम से कैसे सर्वे करने के लिए इजाज़त और हुक्म आइन पास कर देते हैं, जबकि दूसरी पक्ष मुस्लिम पक्ष को भी अपने बात कोर्ट में रखने का हक अधिकार है। उन्हें अपना बगैर जानकारी देकर और सर्वे कमेटी भेज देते हैं और फिर साथ में सरकारी कर्मचारी और पुलिस प्रशासन जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा है। इसीलिए कहते हैं, जब गद्दारों के हाथ में शासन और व्यवस्था आ जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार्का समझने लगता है। जैसे मंदिर के घंटा बजाने वाला के हाथ में अगर देश का शासन व्यवस्था दे दिया जाए, वो तो मंदिर के घंटा के सिवा आइन कानून संविधान के बातों को क्या समझेगा। जैसे कि योगी आदित्यनाथ, इसलिए कि उन्हें अपने औकात में रहना चाहिए। बाबरी मस्जिद तो तुमने बेईमानी बेइंसाफ़ी करके मुसलमानों से छीना है, लेकिन वो भी संविधान आइन कानून के खिलाफ फैसला हुआ है। लेकिन मुसलमानों ने ये सोचा, चलो वर्षों से अगर कोई विवाद का सुलझाव हो जाता है और राष्ट्रीय एकता बना रहते हैं तो इसमें मुसलमान मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जो भी फैसला दिया है वो संविधान आइन कानून के खिलाफ है। लेकिन हम मुस्लिम समाज वाले अब कोई दूसरी मस्जिद पर इस कदर सर्वे और फिर उस पर मंदिर ढूंढना, ये कैसे मूर्खता का काम है। इन लोगों का बुद्धि खराब हो गया। हमें लगता है ये मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने जाता है। क्या हर मस्जिद में मंदिर उनके छुपे हुए हैं क्या? कोई मंदिर में कोई सर्वे करके दिखाओ दिखते हैं। इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक सरकार को जब तक नहीं हटाया जाएगा राजगद्दी से, तब तक ये जाति और धर्म और मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम का विवाद नहीं जाएगा। इसलिए देश और समाज और राष्ट्र को नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के शासन व्यवस्था की ज़रूरत है और ऐसे रावण की औलादों को और नथुराम गॉड्स के छात्रों को, संविधान के हत्याकारियों को हटाओ और देश और राष्ट्र और संविधान को बचाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।